और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां एसटीसी बीएसएफ कश्मीर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। बीएसएफ जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। 119 युवा देशों को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। एडीजी पीवी रामाशास्त्री और आईजी बीएसएफ अशोक यादव इस अवसर पर मौजूद रहे। 44 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के बाद ये युवा देश की सेवा में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर बीएसएफ के एडीजी ने कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि तस्करी के लिए तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे ड्रोन हो या सुरंगें। बीएसएफ उन्हें रोकने और सामग्री को जब्त करने के लिए सक्षम रही है। परेड की शक्ल में आपके सामने जो हमारे लड़कों ने प्रदर्शन किया है, उसे आप भी देखे होंगे कि ये बीएसएफ के गौरव में ही इतिहास के सदस्य वो प्रस्तुत किए हैं कि बॉर्डर गार्डिंग एक किसी देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर्टिकुलरली बीएसएफ 1965 से लेकर के आज तक अपने बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है और जितने भी चैलेंजेस हैं वो सभी चैलेंजेस को सक्सेसफुली मीट करने में सफल रहा है। और जो आपका क्वेश्चन है कि आजकल जो हालात है, आजकल के हालात में भी बीएसएफ अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह दे रहा है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को रोकना हो, चाहे ड्रोन्स के खिलाफ एक्शन लेना हो, चाहे एंटी टनलिंग की कार्रवाई हो, चाहे स्मगलिंग को रोकना हो, इन सब में बीएसएफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ साथ बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ भी अच्छे संबंध रखते हुए उनको भी सहयोग प्राप्त करता है बीएसएफ। इसमें भी हम लोग कामयाब रहे हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। हमको बहुत खुशी है। पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद। और हम बॉर्डर पर जाने के लिए एकदम रेडी हैं। आज हमने 44 वीक की कठिन परिश्रम कर रखा है, तो अभी हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। जी, जब मैं 16 साल का था तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं फौज में ही जाऊंगा, सेना में ही भर्ती होऊंगा। और ईश्वर ने मेरा सुन भी लिया कि मैं सेना में ही भेज दिया। और आज जब वो ख्वाब पूरा हुआ तो किस तरह की? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को कि आज मैंने 44 वीक की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आज मैं पूरी तरह से फौज में शामिल हो रखा हूँ। सर, मैं मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर, मेरा लगभग बचपन से ही सपना था कि मैं बीएसएफ में जो है आऊँ सर। अच्छा, आज आप इंडियन आर्मी में शामिल हो रहे हैं, किस तरह की खुशी है और क्या कहेंगे? सर, आज बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि 44 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद आज हमें संविधान की शपथ लेकर आज हम बीएसएफ में शामिल हुए सर। अच्छा, बाकी जो यूथ है, मुल्क के जवान हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे? सर, मैसेज यही है कि सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जोश के साथ देश सेवा में शामिल हो सर। 43 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद 119 जवान जिनका ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से है, ये अब मुल्क की रक्षा करने के लिए तैयार है, मुल्क की ड्यूटी करने के लिए ये तैयार है। इनकी आज यहाँ पर पासिंग आउट परेड हुई। आप देख सकते हैं इन जवानों में काफी उत्साह है, काफी जोश है, क्योंकि जिस कड़ी मेहनत के बाद इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है। और इनका कहना है कि अब वो खुश है क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है इंडियन आर्मी के जरिए कि वो अपने मुल्क की सेवा करे, अपने मुल्क के नाम काम आए। और इन जवानों से हमने इससे पहले भी बात की। इनका कहना है कि इंडियन आर्मी, अगर आप अपना कैरियर संवारना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी एक बेहतरीन जरिया है। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जेकेएसएसबी यानी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार रात को विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा सीबीटी को स्थगित करने की घोषणा की है। यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एपटेक की सेवाएं लेने के जेकेएसएसबी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एपटेक को वर्ष 2019 में काली सूची में डाल दिया गया था। जेकेएसएसबी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 को विभिन्न पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।
जेकेएसएसबी ने कल शाम को एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी दी कि जो 16 मार्च से एग्जाम्स होने वाले थे वो कंप्यूटर एग्जाम जो है उनको पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले कई दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार जम्मू और श्रीनगर में और कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, उस पर उसका भरोसा नहीं है। लेकिन जेकेएसएसबी ने जो कल ट्वीट किया उसके बाद स्टूडेंट जो है उनमें थोड़ा बहुत इत्मीनान पाया जा रहा है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ। ये विंकल शर्मा है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कई दिनों से। विंकल, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेकेएसएसबी का ट्वीट कल आया, क्या पहली रिएक्शन? देखिए, जेकेएसएसबी का जो ट्वीट आया वो एक प्रशासनिक निर्णय, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक काले भविष्य की ओर जो धकेला जा रहा था उससे बचाने के लिए है। कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन ने एक सही समय पे उचित निर्णय लिया है और एलजी प्रशासन इसके लिए जाना भी जाता है कि निर्णय कठोर होते हैं वो लेते हैं, जो कि एक अच्छा निर्णय है। लेकिन जेकेएसएसबी को अगर ये कहे कि जेकेएसएसबी का निर्णय ये है, तो जेकेएसएसबी ने, जो उसके अधिकारियों ने खुद आपस में मिलकर वो खिचड़ी पका चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सबके सामने जब आई है। कल शाम तक भी जब तक वो कुछ लोग वहां गए और उनमें से भी शायद कुछ तो सरकारी मुलाजिम है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ है, जो प्रोटेस्टर अपने आप को बता रहे थे, तो उनके बाद भी यही उन्होंने कहा कि हम एग्जाम लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। लेकिन एलजी साहब का, एलजी प्रशासन का जो एक निर्णय आया है कि भाई हाँ अभी के लिए इसको टाला जाए, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये मांग हमारी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इन्होंने बीच जब चल रहा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में बीच में आके कह रहे हैं कि अब हम परीक्षाएं लेंगे, जबकि हमारी जो मांग की सरकार खुद परीक्षाएं ले, सरकार एक कानून लेके आए, सख्त कानून पेपर लीक को रोकने के लिए, वो तो है, वो जारी है। मांग हमारी वही है। ये तो एक छोटा सा एक ऐसे है कि मानिए जो समस्या सरकार ने अपने लिए खड़ी करी थी उसका समाधान सरकार ने कर लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को अब खुद ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी चाहिए, आप ये मानते हैं, या थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए खुद ही एग्जामिनेशन? देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, सरकार, एलजी प्रशासन खुद अपने हाथ में जो सरकारी भर्तियां हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अपने हाथ में ले, चयन प्रक्रिया अपने हाथ में ले। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार के पास अपनी प्रेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर कॉलेजेस की बात करें, वो है, स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, पुलिस लाइन में पुलिस है सिक्योरिटी के लिए। फिर ये सारे पैसे किसी प्राइवेट प्लेयर को क्यों? और वो भी पेपर लीक होते हैं। सरकार जब खुद करेगी तो एक अकाउंटेबिलिटी आएगी। कल को मान लीजिए किसी एसडीएम या किसी डिपकॉम के पास ये दिया गया जिम्मेवारी कि तूने पेपर ट्रांसपेरेंसी से कराना है, तो उसको पकड़ा जा सकता है, पूछा जा सकता है भाई पेपर लीक कैसे हुआ। प्राइवेट प्लेयर है, उसने आगे थर्ड पार्टी को टेंडर और दे रखा है प्रिंट कराने के लिए, पैकिंग वाले कौन है कोई पता नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो वो चीज सही नहीं है। यही हमारी स्ट्रांग डिमांड है कि कोई भी काम कर रही है गवर्नमेंट, कुछ भी एक्टिविटी करती है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। अगर युवा इतना सड़कों पे उतरा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उनकी आवाज अगर सुनेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? जब ब्यूरोक्रेसी जो भी है वो एलजी तक गलत वे में बात प्रेजेंट करती है, हम तो यही कहेंगे डायरेक्टली क्यों नहीं हमारी सुनी जाती। तो ये थे विंकल शर्मा और इनके साथ कुलबीर जी, दोनों ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस आगे होने वाला है तो वो अकाउंटेबल, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो एसएसबी का जो कल का जो स्टेप है उसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जो उनका प्रोग्राम है, जो एहतजाज है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कुछ दिन ये देना चाहते हैं सरकार को, ताकि सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसा पहल करे ताकि ये अपना आंदोलन पूरी तरह से खत्म कर सके। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने परीक्षा स्थगित करने का विरोध किया है। ये लोग परीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की मांग कर रहे थे। इन लोगों की मांग है कि समय पर चयन सूची जारी की जाए। अपने फोन में
सिंहपुरा पट्टन में AK-47 के 71 लाइव राउंड के साथ TRF के एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सिंहपुरा पट्टन में नाका चेकिंग के दौरान बारामूला पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने एक व्यक्ति के पास से तलाशी के दौरान AK-47 के साथ 71 जिंदा राउंड बरामद किए और उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया। आतंकी ग्रुप के सहयोगी की पहचान मोहम्मद बट निवासी बोनीचकल आरामपुरा पट्टन से हुई है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक हुई। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है और बीजेपी जनता से संवाद के बाद मैनिफेस्टो लाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव के लिए आज हमारी विशेष बैठक और भारतीय जनता पार्टी जहां तक चुनाव की बात है पूर्ण रूप से तैयार है। पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है किस तरह से चुनाव लड़ना। तो अभी बैठक हो रही है, उसमें हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे ताकि शिमला नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। सर, मुद्दे क्या अब तक कुछ ऐसे चुने गए हैं जो नगर निगम शिमला में इस बार आप उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शिमला नगर निगम की जहाँ तक बात है, पिछले नगर निगम हमारी थी, प्रदेश में सरकार हमारी थी। बहुत विकास के काम शिमला नगर निगम में उस समय हुए हैं। पहले तो हम उन विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और फिर मुद्दे जो भी, अभी तो हमारी पहली बैठक है, जो मुद्दे डिस्कस होंगे, जनता से आएंगे, उन सब पर विचार करके उस हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे लोगों को। डीलर और स्थानीय युवा आमने सामने आ चुके और लोक युवा भी अब स्क्रैप का काम फैक्ट्रियों में जाकर लगातार मांग रहे हैं। इसको लेकर आए दिन तनाव का माहौल रहता है। वहीं फैक्ट्री मालिकों को भी नेताओं के फोन किए जा रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को भी स्क्रैप का काम दिया जाए। दूसरी ओर पहले से ही कबाड़ का काम कर रहे डीलरों को धमकियां भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। अब सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल सिंह राणा का कहना है कि कबाड़ के काम को लेकर जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना से बचा जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जी को एक स्क्रैप पॉलिसी लाने के लिए मैं मांग रखता हूं कि कितने मर्डर हो चुके हैं स्क्रैप के काम के लिए और अभी और भी तैयार है, क्योंकि गुटबाजियां हो जाती है। लोकल पंचायत में जहां कंपनियां होती हैं, लोकल बोलते हैं कि कंपनी हमारे गांव में लगी है, हम ही काम लेंगे। अब कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जिसकी कोटेशन पास होगी उसको देगी। कोटेशन जिसकी पास होगी, इस पे एक पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। मैं मांग रखता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पॉलिसी में हो के जो कंपनी के ओनर हो वो बाहर एक मेल आईडी लिख दे, उस पे जिसकी मेल हो या लिफाफा बंद कोटेशन अंदर चली जाए, 31 को जिसकी खुले उसको वो काम दे दे। तो अगर आपने ये जो कानून व्यवस्था है इसको सुधारना है तो कंपनी के बाहर हुड़दंग मचाने वालों को एक परमानेंट जो हमारी पुलिस की जो टीम है वो भेजनी चाहिए कि किसी कंपनी के बाहर कोई अवैध रूप से ऐसे ना बैठा। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर शहर से अवैध रेहड़ियों को हटाया जाएगा। नगर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने की। पिछली मासिक बैठक में हमीरपुर शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पर अवैध रेहड़ियों को हटाने का फैसला लिया गया।
खबर सोलन से, जहां एक बार फिर कोविड के मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक जिले में 28 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि अभी तक कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जिले में अभी कोविड के 28 सक्रिय मामले हैं, जिनको लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें और जल्द ही वैक्सीन सभी अस्पतालों में पहुंचा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नाहन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के दौरान बागवानों और किसानों को जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं बागवानी की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी किसानों और बागवानों को दिया जाएगा। उप निदेशक उद्यान विभाग डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों बागवानों को बागवानी से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि पानी का कैसे संरक्षण किया जा सकता है और योजना का कैसे किसान और बागवान लाभ उठा सकते हैं। जो ये कार्यशाला की जा रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग के द्वारा, और जितने हमारा धौला कुआं में RHRS क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धौला कुआं है और कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आज इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और किसान बागवानों को आज पूरा इसके बागवानी के बारे में प्रशिक्षण और 1 दिवसीय जो कार्यशाला है के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। उधमपुर में एक सड़क हादसा पेश आया है। CRPF वाहन की ट्रक से टक्कर हो गई है। CRPF का एक जवान जख्मी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधमपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। उधमपुर में CRPF वाहन की ट्रक से टक्कर हुई है। 4 CRPF के जवान इसमें जख्मी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। CRPF के ट्रक की टक्कर हुई है और 4 CRPF जवान इसमें जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। CRPF के ट्रक से टक्कर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 CRPF के जवान इसमें जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां उधमपुर में एक सड़क हादसा पेश आया है। CRPF वाहन की एक ट्रक से टक्कर हुई है और इस टक्कर में 4 CRPF के जवान जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। उधमपुर में ये सड़क हादसा पेश आया है। CRPF का वाहन था, ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। अभी टक्कर किस वजह से हुई, कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। मामला पुलिस के पास है, लेकिन 4 CRPF के जवान इसमें जख्मी पाए गए हैं। कुल्लू में मुख्यालय नवचेतना स्पेशल स्कूल सरवरी में आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के डॉक्टरों ने 36 दिव्यांग बच्चों और अभिभावकों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान आयुष विभाग ने सभी दिव्यांग बच्चों को विभिन्न बीमारी के लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई और दिमागी तौर पर अक्षम बच्चों की अक्षमता को दूर करने के लिए टॉनिक भी उपलब्ध करवाया। वहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर DDRC कुल्लू की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता ठाकुर ने दिव्यांग बच्चों की मानसिकता की जांच की। इस मौके पर आयुष के डॉक्टर किशोर नेगी, डॉक्टर विकास ठाकुर, APO रमेश, मिडवाइफ कमला भी मौजूद रहे। वह उनका पूरा स्टाफ नवचेतना स्पेशल स्कूल में बच्चों के फ्री मेडिकल चेकअप करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ है। वह 33 बच्चों को वह उनके साथ आए हुए अभिभावकों को भी आज जो है चेक किया गया और उन्हें दवाइयाँ बांटी गई। पहले तो जैसे हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, साइको एजुकेट भी कर रहे हैं कि कैसे अपना ख्याल रखें, अपना मानसिक और खासकर फिजिकली कैसे ध्यान रखें, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो हम इनका असेसमेंट करेंगे कि किस बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है और उसके हिसाब से वो किस कार्य क्षेत्र में, किस वोकेशन में जा सकता है आगे चलकर। यहाँ पे 33 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया है, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हमारे पास ऑटिज़म के और आपके डेवलपमेंटल डिलीज के हैं और डाउन सिंड्रोम के हैं। सारे बच्चे काफ़ी अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं इस संस्था में बैठ के।
हमीरपुर में सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ आगाज हुआ। चैत्र मास मेले का शुभारंभ मंदिर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक की ओर से झंडा रस्म अदा करके किया गया। आपको बता दें कि चैत्र मास मेला 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में नतमस्तक होने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। मैं तो बहुत देर से आ रही हूँ, यानी हो गए 30-40 साल हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मंदिर का देख के। बहुत संगत आ रखी है, बहुत अच्छी बाबा की जय जयकार हो रही है। बस जिदा इन्होंने दसिया ही है सिस्टर ने, हाँ जी 48 साल हो गए साढ़े चल लगे आते ताया जी इतने, हम वो पूरे हो गए, हम उन्होंने तक बेटा आता है कनेडा तो। आज हमारे चैत्र मास मेले का विधिवत शुभारंभ झंडा रस्म और हवन से पूर्ण किया गया और इसमें हम लोग आशा करेंगे कि सभी श्रद्धालु जो हैं बढ़ चढ़ के अपने परिवारों के साथ दर्शन करने आए और साथ में ये मेला और ये सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। बाबा जी की कृपा सब पे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।